Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine. My name is Taira Nawaz and I am your maths teacher. Now we are going to solve the question number 3 part 4 of 6.9. Let's see what is question number 4. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 5x प्लस वाई माइनस 56 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 18y माइनस 29 इक्वल टू 0. लेट्स सी अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं. जी, आपको पता है आपके पास इन क्वेश्चंस में सबसे पहले दो इक्वेशंस अवेलेबल होती हैं. ठीक है, आपने सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशन को एक नेम साइन करना होता है. ठीक है, आपने सबसे फर्स्ट इक्वेशन को नेम साइन कर दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड इक्वेशन को नेम साइन कर दिया इक्वेशन नंबर 2. आपके पास सिंपल मेथड है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, वेरी इजी मेथड है, आपको बहुत ही आसानी के साथ आप सॉल्व कर लेंगे. लेकिन इसके लिए आपको इसके सिंटेक्स को, इसके जो सॉल्व करने का तरीका है, बस उसको अच्छे तरीके से याद करने की ज़रूरत है. देखिए हमारे पास सिर्फ इसका लिखने का मेथड है, वो किस तरीके से आप देखते हैं कि आपकी इक्वेशन में वेरिएबल भी है और इसके साथ एक नंबर भी अटैच है. आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने सिर्फ इन नंबर्स को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या नंबर है 5, आपने 5 एज इट इज़ राइट कर दिया. इसके बाद आपके पास सिंपल वेरिएबल है. अब वेरिएबल जो सिंपल होता है उसके साथ आपको पता है कौन सी वैल्यू होती है, नंबर वैल्यू आपके पास 1 होती है. यहाँ पे मैंने 1 राइट कर दिया. नेक्स्ट पे आपके पास है -56, मैंने -56 राइट कर दिया. ओके, एंड नेक्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक्स के साथ फिर से आपके पास 1 है. ठीक है, 1 राइट हो गया. 18 एज इट इज़. ठीक है, -29 यहाँ पे मैंने -29 को राइट कर दिया. अब आपने इन दोनों इक्वेशंस के नंबर्स के जो हैं वो राइट कर लिए. आपने अगेन इसको 1 टाइम राइट करना है, यानी कि 1 टाइम ये और ये सेकंड टाइम आपने इसको राइट कर लिया. ठीक है, 5 1 -56, ये 1 18 -29, 1 18 -29. अब आपकी इक्वेशन में जितने भी नंबर्स हैं आपने इसको 2 टाइम राइट कर लिया. और अब आपने क्या करना है, इसकी जो वेरी फर्स्ट नंबर्स हैं 2, आपने इनको एक लाइन, एक मार्जिन लाइन के साथ अलग कर देना. फर्स्ट वाले लेटर्स एंड लास्ट वाले डिजिट्स. ठीक है, आपने इन दोनों को, फर्स्ट एंड लास्ट वाले डिजिट्स को मार्जिन के साथ अलग कर देना. ठीक है, अब हम इनको यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारे क्वेश्चन में यूज़ नहीं होंगे. ठीक है, अब आपके का जितना भी काम होगा, जितना भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन डिजिट्स के ऊपर रहते हुए सॉल्व करेंगे. अब आपके पास जो फर्स्ट 2 जो रो कॉलम्स हैं, ये किसके पोर्शन है, ये आपके पास एक्स का पोर्शन है. इसी तरह सेकंड जो अगेन है, सेकंड कॉलम्स हैं वो किसके हैं, वाई के. और ये जो फिर लास्ट सेकंड जो पोर्शन है वो किसका है, 1 का. ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा, ये आपके पास एक्स, वाई और 1 की वैल्यू हमेशा सेम टू सेम रहेंगी. ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साइन असाइन करने हैं. ये लाइन्स हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की लगाई, जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं. यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को के थ्रू सॉल्व, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक हो गया. अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय -29, आपके पास माइनस आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले का. उसके बाद 18 मल्टीप्लाई बाय -56. ठीक है, -56 मैंने राइट कर दिया. उसके बाद अगेन -56 का एरो आपके पास जा रहा है 1 की डायरेक्शन में. -56 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड -29 मल्टीप्लाई बाय 5, और दरमियान में आपके पास क्या आ गया फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, साइन माइनस. ठीक है, इसी तरह लास्ट वाली वैल्यू को भी हम कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 1. ओके, अब हमने अपनी परफॉर्म करनी कैलकुलेशन, और ये आपके पास हमेशा एज इट इज़ रहेगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में, एक्स ओवर की फॉर्म में हम इनको सारा परफॉर्म करेंगे. और दरमियान में हमारे पास ये इक्वल का साइन एज इट इज़ आएगा. ठीक हो गया. यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, ये सिंटेक्स है क्वेश्चन का, और ये ऐसे ही मेथड इसको हम फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 29 -29, 18 मल्टीप्लाई बाय 56, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप 1008 आएगा. ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, 56 मल्टीप्लाई बाय 156, और आपके पास ये माइनस में है तो ये माइनस एज इट इज़. 29 मल्टीप्लाई बाय 5 145, माइनस माइनस प्लस. 5 मल्टीप्लाई बाय 18 19, माइनस एज इट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 1. अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे. एक्स एज इट इज़ नीचे आ गया, और माइनस प्लस माइनस ये माइनस होगा. 1008 -29 979 एंड 145 -56 89, 90 -1 89. ओके हो गया. अब आपको जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, एक
एक्स की वैल्यू लेनी है और एक आपके पास सिंपल जो नंबर की फ्रैक्शन है उसको लेना है फर्स्ट, उसके बाद हम वाई वाली फ्रैक्शन को लेंगे और फिर नंबर वाली फ्रैक्शन को लेंगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं एक्स की फ्रैक्शन को ले रही हूँ, एक्स ओवर 979 इक्वल टू 1/89। ठीक है। जब आपने इसको लेते हुए सॉल्व किया तो ये आपके पास x के नीचे डिवाइज़र में था, 979 डिवाइड हो रहा है, तो जब कोई भी चीज़ वेरिएबल साथ डिवाइड हो रही हो तो हमने उसको दूसरी साइड राइट हैंड साइड पर जब भी शिफ्ट करना है तो वो आपके पास राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक है। अब 97/89 हो गया और इन दोनों की जब हमने कटिंग की तो आपके पास 89 1 और 979 11 पे जो है कटिंग हो रही है। ठीक है। x इक्वल टू 11 आ जाएगा। अब आपके पास सेकंड वाला कौन सी वैल्यू आई थी, y/89 इक्वल टू 1/89 ले हमने चूज़ करनी थी। y/89 इक्वल टू 1/89 आपको पता है सिंपली y वेरिएबल है, इसके नीचे डिवाइज़र में 89 है। जब डिवाइज़र में कोई भी वैल्यू आ रही होगी उसको हमने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देना है। जब हमने इसको शिफ्ट किया 89/89 हो गया, तो 89 बनता और 89 बनता से इसकी कटिंग होगी। ठीक है। एंड y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, y इक्वल टू 1। आपके पास सोल्यूशन सेट क्या अवेलेबल हुआ, 11 एंड 1। ये आपका क्या है आंसर। आई होप आपको मेरे क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको मेरे क्वेश्चन की समझ नहीं आई या कोई मुश्किल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।